ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। है समय नदी की धार की सुमें सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा बलवान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। जीवन है अनमोल इसे जो व्यर्थ गमाया करते हैं, अपना कर्तव्य भुला करके पीछे पछताया करते हैं। जो सच्चे पथ पर चलते हैं सच्चा सुख पाया करते हैं, सच्चे अर्थों में जीवन को वे सफल बनाया करते हैं, वे सफल बनाया करते हैं। ओम। कल हम बात कर रहे थे कि भगवान शिव माता पार्वती को राम जन्म के कारण बता रहे हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, ओ परम विचित्र एक ते एका। भगवान शिव कह रहे कि राम के जन्म के अनेक कारण हैं, कुछ विशेष कारण हैं, कुछ सामान्य कारण हैं। सामान्य कारण क्या है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, अन्याय बढ़ता है, संत पुरुषों को त्रास दिया जाता, कष्ट दिया जाता, असुर और आतताइयों का बोलबाला होता, ऐसे समय में भगवान अवतार लेते हैं। जब जब होय धर्म की हानि, जब जब होय धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, करहें अनीत जाय नहीं वरनी, करहें अनीत जाय नहीं वरनी, ओ सीधे विप्र धेनु सुर धरनी। तो तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, ओ हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान ऐसे समय अवतार लेते हैं जब धर्म का ह्रास हो, तो धर्म की रक्षा के लिए, असुरों के संहार के लिए, संतों के उत्थान के लिए, उनकी रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। एक ये सामान्य कारण भगवान बता रहे हैं, और कुछ विशेष कारण हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो भगवान का अवतार किस लिए होता है? विप्रों के रक्षा के लिए। विप्र धैन सुर संत। अब यहाँ जो विप्र शब्द है, इस विप्र शब्द का अर्थ ही नहीं है कि जो जन्म से ब्राह्मण है। विप्र शब्द का अर्थ है जिनमें प्रज्ञा का उदय हुआ है, जिनके अंदर प्रज्ञा प्रकट हुई है। और ये प्रज्ञा प्रकट पांडित्य से नहीं होता, पुस्तकों से नहीं होता, ग्रंथों से नहीं होता है, ये मौन से होता है। जब मन मौन हो जाए, निर्विचार हो जाए, तो वो भाषा से नहीं, शब्दों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, किसी के देने से नहीं, कुछ रट लेने से नहीं,
प्रज्ञा का उदय होता है जब हमारा मन शांत हो जाता, मन मौन हो जाता, हमारी चेतना ठहर जाती है, तो प्रज्ञा का उदय हो जाता है। और ये प्रज्ञा का उदय आप देखो, तमाम उदाहरण, वो भले उनका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हो, रविदास को देखो, कबीर को देखो, मीरा को देखो, नानक को देखो, दादू को देखो, पलटू को देखो, गौरा कुम्हार को देखो, ये ऐसे अनेक अनेक उदाहरण मिलेंगे जिनके अंदर प्रज्ञा उदय हुई है, प्रज्ञा प्रकट हुई है। और ये विप्र है, ये विप्र है सही अर्थ में। ये वो नहीं है कि जन्म से, अरे जन्म से कोई कहाँ भी पैदा हो जाए, उस पर किसका क्या अधिकार है, लेकिन उसने अर्जन क्या किया है, इन्होंने ये विप्र अर्जन किया है, ये इनके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ, हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन सबके अंदर वो ढका हुआ है, कुछ ने अपनी साधना से उसको प्रकट कर लिया है। बीज तो हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन किसी ने उस बीज को जमीन में दबा के और उसे अंकुरित होने का मौका दिया, अंकुरित हुआ, वृक्ष बना, और वृक्ष में फल आए, फूल आए। तो ये जो फूल और फल आ रहे हैं वो कभी बीज रूप में था, ये बीज हर व्यक्ति में है, लेकिन जिन्होंने अपनी साधना से उस बीज को वृक्ष बनने की का अनुकूलता दी, साधन दिया, आगे लाए, वो प्रज्ञावान पुरुषों को कहा विप्र। तो ऐसे जो विप्र हैं, संत हैं, उनके, अब ये विप्र का अर्थ है, यहाँ विप्र फिर संत में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि संत का अर्थ है कि जिन्होंने पूरी तरह से अपना जीवन समाज के लिए या धर्म के प्रचार के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है, उन्हें हम संत की श्रेणी में रखते हैं। और जो घर गृहस्थी में हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं, अपने काम धंधे कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी साधना से प्रज्ञा का उदय हुआ है। कबीर ने कपड़ा बुनना नहीं छोड़ा था, रविदास ने जूते सिलना नहीं छोड़ा था, नानक ने खेती करना नहीं छोड़ा था, गौरा कुम्हार ने घड़े बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना नहीं छोड़ा, लेकिन उनके अंदर प्रज्ञा प्रकट हुई। और जो वो प्रज्ञा प्रकट हुई, उनकी वाणी देखो। इसलिए कबीर के पास कभी जब काशी के पंडित आते और काशी के पंडित उनके साथ शास्त्रार्थ करते, तो कबीर हंसते उन पर, और कबीर कहते, तुम कहते हो पोथी लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। तुम तो वो कहोगे जो तुमने पढ़ा है, तुम्हारा अनुभव कुछ नहीं है, तुम अनुभव शून्य हो, और मैं अनुभव से बता रहा। एक व्यक्ति ने तो मात्र पढ़ा है कि चीनी मीठी है, एक दूसरे व्यक्ति ने चीनी का स्वाद लिया है। जिसने स्वाद लिया है उसका ज्ञान ज्यादा प्रमाणिक है, जिसने मात्र पढ़ा है उसका ज्ञान, वो पंडित प्रमाणिक नहीं है। इसीलिए तो कवि ने लिखा, पोथी पंडित जगमुआ, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ ना कोई। कोई पंडित नहीं बनता है, समदर्शी नहीं बनता है कि उसके अंदर पोथी पढ़ने से आ जाए। वो प्रज्ञा जगानी होती, जो हमारे अंदर चेतना है। चेतना कैसे? और चेतना ठहरेगी, पुस्तकों से नहीं ठहरेगी, बहिर्मुखी साधना से नहीं सीखी, अंतर्मुखी साधना में जब हम गहरे उतरते हैं, मन मौन हो जाता है, निर्विकार हो जाता है, निर्विचार हो जाता है, तो उस समय हमारे अंदर प्रज्ञा का प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। उसे भगवान, उसे गोस्वामी जी कह रहे हैं, वो है विप्र। विप्रों के लिए, गाय की रक्षा के लिए, गाय प्राणियों में, खासतौर से पशु प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया और बड़ा उपयोगी है। गाय के अनेक अनेक गुण बताए गए हैं, तो इनकी रक्षा के लिए भगवान आते हैं। सुर से अर्थ यहाँ खाली ये नहीं कि कोई आकाश में देवता बैठे हैं। सुर से अर्थ हमारे वेदों में देखो, देवता किन्हें कहा है? देवता कहा है, वायु को देवता कहा है, जल को देवता कहा है, अग्नि को देवता कहा है, पृथ्वी को देवता कहा है। अब ये जो हमारे वेदों के अनुसार जो हमारे देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, पृथ्वी माता, ये इनमें क्या है कि इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ वायु का प्रदूषण है, हवा जहरीली है, जल जहरीला है, और तो और जमीन जहरीली है। अब इनके ऊपर इस तरीके से तमाम अत्याचार हो रहा है कि अगर जल जहरीला रहेगा, जमीन जहरीली रहेगी, हवा जहरीली रहेगी, तो इससे जो अन्न होगा वो, और जो हवा हम अपने अंदर लेंगे, उससे व्यक्ति का जीवन रुग्ण होगा, बीमार होगा, तमाम तरह के बीमारियों का कारण बनेंगे। तो ऐसे समय में भगवान का अवतार होता। अब यहाँ अवतार का अर्थ खाली यही नहीं है कि भगवान किसी विशेष रूप में आएंगे, कोई मुरली बजाते हुए कृष्ण आएंगे, कोई धनुषधारी राम आएंगे,
ये नहीं है। ऐसे समय पे जब इस तरीके के सामाजिक राजनीतिक जब इस प्रकार के सामाजिक राजनीतिक तमाम तरह के कारण बनते हैं जो समाज के को पूरी तरह से अव्यवस्था में ला देते हैं या एक अराजकता में ला देते हैं, तो उस समय ऐसे महापुरुष आते हैं। वो संतों के रूप में आ जाए, वो किसी राजनेता के रूप में आ जाए राष्ट्र की रक्षा के लिए। वो हमारे जितने देश के आज़ादी के लिए कितने राष्ट्र नेताओं ने, कितने महापुरुषों ने, कितने वीरों ने अपने प्राण निछावर किए राष्ट्र की, देश की आज़ादी के लिए। वो उनमें कहीं ना कहीं भगवान के अंश थे। और चाहे वो समाज सुधार के क्षेत्र में हो, स्वामी दयानंद सरस्वती हो, स्वामी विवेकानंद हो, राम के परमहंस हो, महर्षि अरविंद हो, ये तमाम लोग जिन्होंने सामाजिक सुधार के काम किए और समाज में तमाम तरह की जो अनीतियां हैं, कुरीतियां हैं, जातिवाद है, तमाम छुआछूत है, ऊंच नीच है, इन सब के मुक्ति के लिए ऐसे लोग समय समय पे वो संतों के रूप में आए या राजनेताओं के रूप में आए जो राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पित है, सेवक समय। ये सब भगवान के ही रूप है जो भगवान की शक्तियां लेकर विशेष आए हुए हैं। अब दूसरे विशेष कारणों में भगवान कुछ दे रहे हैं, कुछ विशेष कारण, और कुछ विशेष कारणों में भगवान राम के जन्म के उन्होंने उदाहरण दिए। एक तो बताया कि राम के जन्म का एक कारण कि एक बार भगवान विष्णु के स्वर्ग में, वैकुंठ में भगवान विष्णु से मिलने के लिए सनत कुमार जाते हैं। और जब सनत कुमार भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाते हैं तो भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। तो जय विजय ने उनको रोका। 6 द्वार तो पार कर गए सनत कुमार। ये सनत कुमार भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए गए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये भगवान ब्रह्मा के 4 पुत्र बताए गए और ये सदा एक उम्र में ही रहते हैं। तो कहते हैं भगवान विष्णु से जब मिलने के लिए जाते हैं, 6 द्वार इन्होंने पार कर लिए, 7वें द्वार पर इनको जय विजय ने रोका। जब जय विजय ने इनको रोका तो सनत कुमार ने कहा, भगवान तो मेरे माता पिता की तरह हैं, मुझे कृपया उनसे मिलने के लिए न रोका जाए। लेकिन ये जय और विजय इतने हठी हैं, दुराग्रही हैं, अहंकारी हैं कि इन्होंने सनत कुमारों को आगे जाने से रोका। और जब सनत कुमारों को आगे जाने से रोका, भगवान विष्णु से मिलने से रोका, तो सनत कुमारों ने क्रोध में जय विजय को श्राप दे दी कि तुम बैकुंठ में आके भगवान विष्णु के पार्षद बनके भी तुम्हारे अंदर से अहंकार नहीं गया, तो श्राप दे दिया कि तुम 3 जन्म तक असुर बनोगे। भगवान विष्णु वैकुंठ से उतरकर आते और जय विजय ने अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी, तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो संतों ने जो श्राप दिया वो श्राप तो पूरा होगा, लेकिन जब जब तुम असुर बनोगे तो मैं तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। इनके बारे में कहा कि एक बार इन्होंने ऐसे ही लक्ष्मी को भी भगवान विष्णु से मिलने के लिए दरबार में रोका था। कहा, लक्ष्मी ने कहा, मैं तो लक्ष्मी हूँ, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हूँ, पत्नी हूँ, लेकिन कहा ये महल में है, ये दरबार में कोई पत्नी कोई रिश्ते नहीं होते, हम बिना उनकी आज्ञा के नहीं जाने देंगे। लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से शिकायत की। भगवान विष्णु ने कहा, देखो अगर तुम्हारे कहने से मैं उन्हें दंड देंगे तो लोग यही कहेंगे कि पत्नी के कहने से उनको दंड दिया। ये कभी मेरे संतों का, मेरे भक्तों का अपमान करेंगे तो इन्हें दंड मिल जाएगा, वो भक्त ही इन्हें दंड दे देंगे। आज सनत कुमारों ने जय विजय को श्राप दे दिया। एक पुराने गांव में एक कहावत होती है, एक दृष्टांत लोग देते, कहते कभी कोई एक साधु किसी नाई की दुकान पे जाता अपने मुंडन कराने, बाल उतराने। अब साधु का बाल कैसे, वो पूरा का पूरा सिर का मुंडन करा देते। सिर का मुंडन कराया, लेकिन जरा जो नाई था वो थोड़ा धूर्त प्रवृत्ति का था, मूर्ख था। संत का मुंडन किया हुआ सर देखा तो उसने संत के सिर पर एक चपत मारी। संत को बुरा तो लगा, लेकिन संत है, कौन झगड़ा करे इससे। संत को देना था उसे 10 रुपए बाल उतारने के, मुंडन कराने के, संत ने उसे दिए 20 रुपए। नाई ने पूछा, भाई 20 रुपए किस लिए दे रहे? 10 रुपए हमारी कीमत थी, 10 रुपए हमारे बाल बनवाने के थे, 10 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे?
साधु ने कहा 10 रुपए में ज्यादा इसलिए दे रहे कि नाई का सिर पर चपत मारना शुभ माना जाता है, तो 10 रुपए में तुम्हें उसके लिए दे रहे हैं। नाई को लगा कि मुझे तो ये बात मालूम ही नहीं थी, ये रहस्य मालूम नहीं था। मालूम नहीं आज तक, अभी तक मैं कितना पैसा कमा लेता ऐसे। तो थोड़ी देर में एक जाट आया, उसने भी मुंडन कराया, और जब उसने मुंडन कराया तो जाट था, उसने थोड़ा और जोर से मारा कि अब ये भी हमको दूना पैसा देगा क्योंकि हमने इसके सिर पर चपत मारी। जाट तो जाट था, उसने नाई को अच्छी तरह से ठुकाई पिटाई कर दी। उसने कहा तुम मुझे पीट क्यों रहे हो? साधु ने मुझे 10 रुपए ज्यादा दिए थे सिर्फ मुझे सिर पर चपत मारने के लिए, और तुम मुझे पीट रहे। साधु ने कहा जाट ने कहा उस साधु ने तुम्हारी आदत खराब कर दी कि तुमने जब साधु को, बेचारा साधु था, वो तुमसे झगड़ा नहीं करता, लेकिन उसने तुम्हें आगे कोई दंड देगा ऐसा कारण बना दिया, तो कहने तुम्हारी आदत बिगाड़ दी। तो कहने का अर्थ है कभी कभी भगवान के द्वार पर भी जाके जय विजय की अहंकार नहीं मिटा और उन्हें 3 जन्म तक असुर बनना पड़ा। यही सनत कुमारों के श्राप से पहले जन्म में जय विजय कश्यप ऋषि के पुत्र, कश्यप ऋषि की 2 पत्नी हैं, दिति और अदिति। अदिति से जो संतान पैदा हुई वो देवता कहलाई, और दिति से जो संतान पैदा हुई वो असुर कहलाई। तो कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में माता दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप का जन्म होता। ये दोनों इतने बलवान थे, हिरण्याक्ष ने कहते समूची पृथ्वी का हरण कर लिया और पाताल में ले जाके छिपा के रखा। तो भगवान ने बराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को पाताल लोक से वापस लाके मनु महाराज को नई सृष्टि के लिए दान किया। तो इन्हीं कश्यप ऋषि के दूसरे पुत्र हुए हिरण्याकश्यप, और हिरण्याकश्यप भी वो इतने बलवान थे कि भगवान ने, इन्होंने अपने पुत्र प्रहलाद को इतना आतंकित किया, इतना दुख दिया, इतना कष्ट दिया, इतनी पीड़ा दी, इतना सताया कि खुद भगवान को नरसिंह अवतार धारण करके उनके उद्धार के लिए आना पड़ा। यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्याकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने। तो भगवान ने राम अवतार में इनका उद्धार किया। तो एक राम अवतार का एक कारण ये जय विजय का को सनत कुमारों द्वारा दिया गया श्राप है। एक और कारण दिखाया गया कि एक बार जलंधर नाम का एक राजा था। ये जलंधर राजा बहुत आतताई था, सबको आतंकित करता था, सबको पीड़ा देता था, अनाचार दुराचार का साम्राज्य फैला रखा था। बहुत बार इसे देवताओं ने इससे युद्ध किया, लेकिन हर बार देवता इससे पराजित हो जाते थे। भगवान विष्णु भी इसे पराजित नहीं कर सके, भगवान शिव भी इसे पराजित नहीं कर सके। और उसका बड़ा कारण क्या था कि जलंधर राजा की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था वृंदा, और ये वृंदा बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और इसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जलंधर राजा इतना शक्तिशाली था, लेकिन वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता था। तो भगवान एक बार जब जलंधर युद्ध कर रहा था भगवान शिव के साथ, तो भगवान विष्णु ने जलंधर राजा का वेश बनाकर और वृंदा का सतीत्व को छला, सतीत्व भंग किया। और जब वृंदा का सतीत्व भंग किया, जलंधर की मौत हो जाती भगवान शिव के हाथों, तो वृंदा ने पहचान लिया कि मेरे पति के रूप में जो आए वो मेरे पति नहीं है, ये तो विष्णु हैं। तो जलंधर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे तुमने छल किया मेरे साथ, ऐसे ही मेरे पति छल करेंगे तुम्हारी पत्नी के साथ। और वृंदा के श्राप से यही अगले जन्म में राजा जलंधर रावण बना और सीता का हरण किया। अब यहाँ बड़ी लोगों को प्रश्न उठता है और शंका भी खड़ी होती है कि भगवान ने भी जलंधर राजा का वध करने के लिए
वृंदा के सतत्व के साथ छल क्यों किया? कभी कभी होता क्या है समाज में कि बड़े पाप को हटाने के लिए, मिटाने के लिए, रोकने के लिए कभी कभी छोटे पाप करने पड़ते हैं। अब ऐसे उदाहरण तमाम आप देखो, उदाहरण बहुत भरे पड़े हैं। जब गुरु द्रोणाचार्य जी कौरवों की तरफ लड़ रहे थे और पांडव, कौरव अधर्म का पक्ष था, पांडव धर्म का पक्ष था, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य कौरव पक्ष से और पांडव सेना का संहार कर रहे थे। तो भगवान शिव ने भी, भगवान कृष्ण ने भी गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि तुम्हारे पुत्र अश्वत्थामा की मौत हो गई। गुरु द्रोणाचार्य ने विश्वास नहीं किया, कृष्ण तुम्हारी वाणी पर हमें विश्वास नहीं है। अगर ये बात युधिष्ठिर कह दे तो मैं स्वीकार करूं और मैं युद्ध करने से हट जाऊं। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को यह बात जाके कही कि आप कह दीजिए कि अश्वत्थामा की मौत हुई है। महाराज युधिष्ठिर ने कहा मैं झूठ कैसे बोलूं, अश्वत्थामा की मौत तो हुई नहीं, मैं कैसे झूठ बोलूं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मरा है। तो कहा हाथी मरा है, लेकिन अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र तो नहीं मरा है। कि तुम इतना ही कह दो कि अश्वत्थामा मरा है और यह भी कह देना कि अश्वत्थामा हाथी है, हाथी मरा है। और भगवान कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को लेके आते गुरु द्रोणाचार्य के सामने। गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा महाराज युधिष्ठिर से, क्या युधिष्ठिर अश्वत्थामा की मौत हुई है? तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा हाँ गुरु जी, अश्वत्थामा हतो वा, अश्वत्थामा की मौत हुई है, लेकिन साथ में